सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात चौथा रविवार है और आज का विषय है हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का सूत्र है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस शुभ दिन के लिए, इस अवसर के लिए, इस जीवन के लिए जो आपके द्वारा हमने पाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच में आप अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई नहीं। आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किए हैं प्रभु। बीते समय में आपने हमारी रक्षा करी, आपने हमें महामारी से बचाया है, आपने हमें अंधकार के घेरे से छुटकारा दिया है, आपने हमें बीमारियों से चंगाई दी है, आपने अपने पंखों की आड़ में हमें छिपाए रखा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आप हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं और सहायता पिता परमेश्वर उसके लिए आपने अपनी पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और वो प्रेम कभी टलने का नहीं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सच में आप अद्भुत हैं। आप पिता परमेश्वर हम पे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। आपका अनुग्रह जब हम पर है तो आपने हमें मुर्दों की समीप पे जिंदा रखा है ताकि हम अपने जीवन में उस उद्देश्य को जानें, उस उद्देश्य को पूरा करें जिसको पिता परमेश्वर आपने हमें प्रदान किया, आपने हमें तैयार किया है। पिता परमेश्वर इस समय हम अपने जीवन का यह भाग आपको देते हैं। हम जानते हैं अब भी पिता परमेश्वर हम अपने घरों में हैं और भवन में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है और आपने हमें अपने घरों में तैयार किया है प्रभु, ताकि हम एकजुट होकर एक दूसरे के लिए, इस समाज के लिए प्रार्थना करने पाए, आपकी अगुवाई में बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर आपके वचनों में स्थिर और बलवंत होने पाए। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में उंडेलते हैं। और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि हमारी अगुवाई करते रहें, हमें संभालें और हमारे मार्गदर्शक बने प्रभु। पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में शैतान के हाथों भटकाए ना जाए, भरमाए ना जाए प्रभु, आपकी अगुवाई में बढ़ने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके अधीन करते हैं। फिर आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम सुने, सीखें, ग्रहण करें और उस पर चलने पाए प्रभु। हर एक बात को आपके अधीन करते हैं। इस जीवन को जो हमारा नहीं, आपकी ओर से हमें मिला है, पिता परमेश्वर आपके अधीन करते हैं। एक एक कार्य जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए प्रभु। हम निरंतर घटते रहें और आप निरंतर बढ़ते रहें। आपका नाम धन्य कहा जाए प्रभु। सारी बातों को आपके अधिकार में रखते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 6, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से।
प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 34 और उसकी 8 और 9 आयत, उसके बाद 11 से 14 आयतों तक। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवायों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों लड़कियों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल आप ही मानव हृदय की अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम सब अशुद्ध विचारों और शब्दों को अपने से दूर करें और जैसे आप पवित्र हैं वैसे ही हमें पवित्र बनाइए, और जैसे आप सच्चे हैं वैसे ही हमें सच्चे बनाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। समय होगा आपके सामने पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 5 आयत से 8 आयतों तक, और उसके बाद दूसरा पाठ हमें पढ़ना है इफिसियों की पत्री नए नियम में से उसका 4वां अध्याय 17 से 25 आयतों तक। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उसकी 5 से 8 आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 4 17 से 25 पद। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें।
पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व की को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये प्रभु का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। ये समय होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करेंगे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 18 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। Hey, Yeshua,
ये समय होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 27 आयत से 37 आयतों तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, कि हमारे बीच में बांटेंगे हमारे भाई इवेंजलिस्ट विलियम गिल, जो सिरसा और मेरे साथ सेंट थॉमस चर्च हिसार में सेवकाई करते हैं। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, हम सब लोग एक बार फिर से इतवार के दिन प्रभु की आराधना में मिल रहे हैं, और हमें प्रभु की संगति से कोई नहीं रोक सकता। पौलुस कहता, हम कहीं पे भी हों, हम किस भी दशा में हों, हमें कोई भी परमेश्वर से मिलने से, परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, इवन हम मुश्किल में हैं, इवन हम लॉकडाउन में हैं, इवन हमारे चर्चेस बंद हैं, तो भी हम लोग प्रभु की आराधना, प्रभु की वर्शिप हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग परमेश्वर से मिलते रहेंगे, चाहे हम कैसे भी मिले। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज हमारा बहुत ही एक अद्भुत सा विषय है। हमारी जो सच्चाई है, हमारी जो पवित्रता है, वो कैसी होनी चाहिए, वो हृदय से होनी चाहिए। हमारी सच्चाई, हमारा होलीनेस, हमारी पवित्रता, हमारी राइचियसनेस, हमारी धार्मिकता हृदय से, अंदर की गहराई से। इसी पर आज हम पवित्र शास्त्र से बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले हम प्रेयर करें। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ दुआ करें।
सर्वशक्तिमान पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आज का दिन जो आपने हमें दिया, परम प्रधान ईश्वर स्वर्ग में विराजमान खुदा अपने आप को और उन लोगों को भी प्रभु जो मुझे सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर आप ब्लेस करें मुझे बोलने के लिए, और प्यारे प्रभु उन भाई बहनों को सुनने के लिए खुदा आप मसा करें, अपने पवित्र आत्मा का मसा हमें दे, ताकि हम बड़ी रीति से, अद्भुत रीति से प्रभु जी हम तेरे वचनों को समझ सके। होली स्पिरिट, तू बातें कर, तेरी महिमा होने पाए, तेरा वचन है, तेरी महिमा होने पाए। तेरा धन्यवाद, तेरा मसीह यीशु के नाम से आमीन। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27 to 37 तक हम जाएंगे, और मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 27 वचन से लेकर 37 वचन तक आज हमारे पास प्रभु का वचन है, और इसी वचन से हम लोग सीखेंगे कि जो हमारी धार्मिकता है वो कैसे होनी चाहिए। देखो, प्रभु यीशु के वर्ड्स हैं हमारी धार्मिकता के बारे में, हमारी पवित्रता, हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण पाठ है प्रभु यीशु ने स्पीक किया है, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा वर्ड्स 27। तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूरदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकरी खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरी दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप मुझे ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। देखिए, हमारे पास 2 पाठ हैं बाइबल में, एक पुराने नियम का, एक नए नियम का। पुराने नियम का जो पाठ है, अगर हम देखें तो पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें 10 हुक्म दिए थे, 10 कमांडमेंट, ठीक है। उसमें से एक आज्ञा ये भी थी कि तू व्यभिचार न करना, ठीक है, 10 कमांडमेंट। सो पुराने नियम के लोग क्या करते थे, इस आज्ञा का पालन वो बाहरी तौर से करते थे, लेकिन हृदय से नहीं करते थे। जब यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह, देखिए, पुराना नियम खत्म होते ही मत्ती का गॉस्पेल शुरू होता है, मत्ती का सुसमाचार शुरू होता है, और शुरू में ही यीशु मसीह अपने फास्टिंग पूरे करता है और अपनी सेवकाई में उतर जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में आता है तो सबसे पहला उसका जो वर्ड क्या था, मन फिराओ। मत्ती 4:17 में जीसस कहते हैं मन बदलो, अपना हृदय बदलो, अपने स्वभाव को चेंज करो, अपने पाप के स्वभाव को बदलो। और यीशु प्रभु कहते हैं मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह आगे बढ़ता है, 5 अध्याय में जब आते हैं तो यीशु मसीह अपने एक पहाड़ी उपदेश को देता है लोगों को। आपको पता है यीशु मसीह की बड़ी स्ट्रॉन्ग शिक्षा थी 5, 6 और 7 में, मैथ्यू के गॉस्पेल में 5, 6 और 7। इसमें आपको प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षा मिलेंगी जो आपकी रेगुलर लाइफ से जुड़ी हुई है, जो आपके पर डे में जिन चीजों का आपके जीवन में होता है उनसे आपको कैसे चलना है। यीशु, देखिए, यीशु मसीह आते ही पुराने नियम को लेके नए नियम में
बताता है, तुम्हें सुना गया था, तुम्हें कहा गया था, तुमने ऐसा सुना था, तुम्हें ऐसा कहा गया था, तुम्हें। देखो यीशु मसीह 27 में क्या कहते हैं, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार ना करना। ठीक है, तो पुराने नियम में व्यभिचार के बारे में कहा गया था कि मैंने आपको पहले बताया 10 कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट ये भी थी कि तुम व्यभिचार ना करना। व्यभिचार जो था वो मनुष्य बाहरी तौर से अपने आप को तो पवित्र करता था, लेकिन मन से कैसे पवित्र करे। देखो 10 कमांडमेंट में एक ये भी वर्ड्स आया था, एक ये भी कमांडमेंट आई थी, यीशु मसीह की एक आज्ञा थी कि तू क्या करना, लालच ना करना। तो वो लोग 9 तो मान रहे थे, पर 10वीं में कहीं ना कहीं उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब यीशु मसीह जब आते हैं तो यीशु मसीह उनसे बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें कहा गया था कि तुम व्यभिचार न करना, पर यीशु मसीह कहता है कि व्यभिचार कैसे आता है। व्यभिचार कैसे आता है? व्यभिचार जब आपके थॉट में, जब आपके मन में, जब आपके विचारों में आता है, तभी कर बैठते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, तो अगर आप बाहरी तौर पे तो पवित्रता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आपकी पवित्रता नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलत चल रहे हैं। आपकी पवित्रता अंदर से होना भी बहुत जरूरी। आपका हृदय, आपके विचार, आपकी पवित्रता, शुद्धता। देखो पुराने नियम के लोग परमेश्वर से रिश्ता तो दिखा रहे थे कि उनका रिश्ता है, लेकिन आपको पता उनके जीवन में काफी समस्या है। वो बाहरीपन से, वो बाहरी तौर से अपनी पवित्रता शो कर रहे थे। वो लोगों के सामने तो क्या करते थे कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं बड़ा, वो अपने आप को हाथ धोकर, यीशु मसीह के साथ उनकी क्या बहस रहती थी, ये बिना हाथ धोए खाना खाता है, ये चुंगी लेने वालों के साथ जाता है, ये पापियों के यहाँ रुकता है, ये यहाँ, मतलब यीशु के साथ वो हमेशा इस तरह का बर्ताव करते थे कि बाहरी तौर से पवित्रता दिखाई जाए। लेकिन यीशु प्रभु ने 5-6 अध्यायों में कहा कि पुराने नियम में तुम्हें कहा गया था कि तुम ये करो, पर उसका बाहरी तौर नहीं, उसका अंदर से, हमारे हृदय से आना चाहिए। सो आप देखो, आज भी यीशु मसीह ने सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी कहा गया है। हमें भी कहा गया है कि हमारी पवित्रता कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए आपको बाहरीपन से, अगर आप उसकी आराधना करते हैं, अगर आप उसकी वर्शिप करते हैं, आप उसकी गीत गाते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं, आप उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन हृदय में सच्चाई नहीं है, अगर पवित्रता हृदय में नहीं है, अगर सुंदरता हृदय में नहीं है, हृदय में पाप है, हृदय में बुरे थॉट्स हैं, हृदय में बुरे विचार हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं हो पाएगा। आप करते तो रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की वो महिमा नहीं देख पाएंगे जो वो दिखाना चाहता है, जो वो सिर्फ पवित्रता में दिखाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसके 5 वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा तो उनकी बुराई बढ़ चुकी थी, उनका पाप बढ़ चुका था। और 6 अध्याय में आते ही परमेश्वर ने नूह के दिनों में सबको मार डाला, सभी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, सिर्फ नूह को। नूह के बारे में लिखा कि नूह एक धर्मी मनुष्य था, अपने दिनों के लोगों में खरा मनुष्य था। देखो नूह के आसपास के लोग बुरे थे, तो भी नूह सही था, तो भी नूह पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी, सच्चाई के साथ, हृदय से, बाहरी नहीं, बाहरी तौर से नहीं, अंदर से वो परमेश्वर को खुश करता था और वो बचाया गया। जब आप इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय, उसके 7 वचन में आते हैं, तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि
पुरानी जो जो रीति रिवाज थे, जो जिन पर हम चलते थे, उन पर हम आगे, पुराना मनुष्य था, पुराना मनुष्य, जो पुराना मनुष्य था, जो पाप वाला था, जो पाप के स्वभाव वाला था, हमें उसे निकालना होगा। हम पुराना मनुष्य के साथ नहीं जी सकते, हम अब नए मनुष्य के साथ जिएंगे, नई शुरुआत, नई बातें। देखो, देखिए प्रभु यीशु मसीह 5, 6 अध्याय में, 7 अध्याय में लोगों से क्यों बात कर रहे इतना डीपली? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ साफ उन्हें बता रहा था कि जो तुम बाहरी तौर पर अपना जो तुम प्रभु की आराधना कर रहे हो, उससे तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बन पाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस स्वभाव को, उस थॉट को जिससे कि पाप होता है, उसको ही खत्म करना। सपोज करो, व्यभिचार करने से पहले आपके अंदर थॉट आएगा। अब किसी को देखोगे, किसी लेडीज को, उसके बारे में आपके अंदर थॉट आएगा, वही पाप है। यीशु मसीह कहता वहीं से उसको निकाल, वहीं से। अगर तू बाहरी तौर पर कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, लेकिन थॉट्स में रखता है, तो थॉट्स में भी नहीं रखना, थॉट्स में भी आउट कर उसे। प्रभु यीशु तो आपको पता 29 पद में क्या कहते हैं? कहते हैं अपने उन अंगों को निकाल दे, काट डाल, अपने से दूर कर। देखो, प्रभु यीशु मसीह बहुत सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस था इस चीज़ को लेकर। पवित्रता, शुद्धता, पाक। आपको पता 5 अध्याय के आखिरी वर्ष 48 वर्ष को पढ़ना, लिखा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। जब तक आप इन सारी चीजों से निकल कर बाहर नहीं आएंगे, जब आप शुद्धता में, जब आप अपने हृदय की सच्चाई में नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर की महिमा का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो हम प्रेरितों को देख लेते हैं। प्रेरित अपनी सेवकाई शुरू करते हैं। प्रेरितों के काम के अध्याय में वो क्या कहते हैं? वो देखो 2 अध्याय उसके 38 वचन में पीटर क्या बोलता है? मन बदलो, मन चेंज करो, पाप को दूर करो। देखो आप पाप करते हुए अगर परमेश्वर के साथ कहते हैं कि मेरा रिलेशंस है, परमेश्वर के साथ कहते हैं कि मेरी उसके साथ संगति है, नहीं, आप गलत करते। आपने या तो यीशु मसीह को सुना ही नहीं है, या फिर हम नाटक करते हैं। हम बाहरी तौर से पवित्रता शो नहीं कर सकते, हमें अपनी हृदय, अपनी गहराई, अपने अंदर से सत्य और पवित्रता का स्रोत हृदय से है। यीशु प्रभु ने साफ कहा, पुराना नियम खत्म होते ही यीशु मसीह आ गया और सीधा आते ही उसने बड़े बड़े प्रहार किए, सीधा कहा तुम सुन चुके हो, ऐसा कहा गया था, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम लोगों ने अगर मन में बुरा विचार भी कर लिया तो पाप कर डाला। 5 अध्याय के 48 वर्ष में यीशु मसीह कहते हैं सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। देखो, अगर आप परमेश्वर के पीछे हैं, अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, ठीक है, मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के फॉलोअर्स हैं, अगर आप प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वर्ड्स को मानना पड़ेगा। आपको अपने हृदय, अपने अंदर से अपनी शुद्धता को, अपनी प्योरिटी को दिखाना पड़ेगा। आपको पता बाइबल में क्या लिखा? भजनों की किताब में लिखा, पवित्रता से शोभेमान होगा, पवित्रता से। रोमियो उसके 12 अध्याय में लिखा, संसार के सदृश ना बनो, संसारिक बातों के। लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट क्या है
कि बाहरी तौर से नहीं, हृदय से आपकी पवित्रता आनी चाहिए। आपका जो सच्चापन है, आपकी जो सच्चाई है, वो अंदर से निकलनी चाहिए, हृदय की गहराइयों से वो आपकी निकलनी चाहिए। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरे अध्याय का 22 वर्ड्स क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अभिलाषा कहाँ होती? अंदर। उनसे दूर, उनको मार, उनको खत्म कर एक नया मनुष्य, एक नई सोच वाला, जहां प्रभु बस प्रभु की बातें, प्रभु के विचार, प्रभु की बातें, उसकी आराधना आपके जीवन में होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो की किताब में लिखा है, सब ने पाप किया, सब ने, कोई नहीं बचा, लेकिन प्रभु आपको बदल सकता है। यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा कि मन में असत्य रोग लगा हुआ है, ये पापी है, इसी से पाप आता है आपके अंदर। अब जब तक शुद्ध मन नहीं आएगा, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है, अगर आपको प्रभु को एक सच्चा हृदय पेश करना है, तो अपने अंदर से, दिल से पाप को निकालना है। आपके थॉट्स में पाप नहीं आना चाहिए, आपके विचारों पे पाप नहीं आना चाहिए। आपकी, देखो, सीधे शब्दों में, बहुत लंबी बातों में नहीं जाते, सीधे शब्दों में आपकी सच्चाई जो परमेश्वर देखता है, वो यहां देखता है, आपके हृदय में भी। आप नाटक कर सकते हैं, आप गीत गाने का, आप ताली बजाने का, आप चर्च आने का, आप वर्शिप करने का, आप हाथ उठाने का, आप कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं। फरीसी यही कर रहे थे, फरीसी शास्त्री यही कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, नेवर, तुम लोग ऐसा करके परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, तुम्हें चेंज होना है। तुम्हें कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, पर मैं कहता हूं अगर थॉट्स में भी आ गया तो आपने वो कर दिया। सो कहने का मतलब था यीशु मसीह का कि आपका हृदय कितना शुद्ध होना चाहिए, आपका हृदय कितना शुद्ध होना चाहिए, आपकी सोच कितनी शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन कितना साफ होना चाहिए, आपकी पवित्रता कितनी अच्छी होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहूँगा, आप अपने अंतर को शुद्ध करें, अपने हृदय को पाक रखें, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हमारे अंदर रहता है। और आपको पता है, जहाँ पाप होता है वहाँ प्रभु नहीं रहता। जब आप अपने हृदय को साफ करेंगे, अपने हृदय को पवित्र करेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं इन बच्चों के लिए, खुदावंद, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, में आपकी पवित्रता कितनी अच्छी होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही कहूँगा, आप अपने अंतर को शुद्ध करें, अपने हृदय को पाक रखें, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हमारे अंदर रहता है। और आपको पता है, जहाँ पाप होता है वहाँ प्रभु नहीं रहता। जब आप अपने हृदय को साफ करेंगे, अपने हृदय को पवित्र करेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं इन बच्चों के लिए, खुदावंद, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूँ कि आप इनकी सुने, और प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप इनके हृदय को शुद्ध करें, इनकी प्योरिटी, इनकी शुद्धता, इनकी सत्यता, इनकी धार्मिकता अंदर से आए, ना कि बाहरी लोगों से पहुंचे। तो आप इन्हें ब्लेस करें, और खुदावंद ये आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकें, पाप से लड़ सकें, और एक पाक और एक शुद्ध रिश्ता प्रभु तेरे साथ बना सकें। अपने आप को और प्रभु इन पूरे सारे बच्चों को तेरे हाथों में तेरे लोगों प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।
जब हमने परमेश्वर के वचन को अभी सुना, तो आइए हम मिलकर अपने विश्वास का अंगीकार करें। मेरे साथ प्रेरितों का विश्वास वचन को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। समय होगा कि हम प्रार्थना में अपने आप को तैयार करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परिहत निवेदन करेंगे। आइए हम परित निवेदन में जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव अथवा नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने आप को अर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने मौका दिया कि हम फिर आपके सिंहासन के सामने उपस्थित हो सकें, अपने आप को अर्पित कर सकें। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमें जिंदगी ज़मीन पर रखा और इस लायक समझा पिता कि हम अपने आप के गुणों से आपकी स्तुति कर सकें, आपका नाम ले सकें, आपका धन्यवाद कर सकें और आपका जय जयकार कर सकें। पिता, वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना और उस पर वचन का मनन किया जाना आपको पसंद आने वाला हो सके। पिता, होने दे पिता, जो भी वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उसको हम समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। पिता, हमारा विश्वास मजबूत करे पिता, ताकि जो भी हम करें आपके नाम को ऊंचा करने के लिए करें। पिता, इस समय विशेष रूप से हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश की स्थिति के लिए, जहाँ पर कि पिता सारा संसार, सारा देश भयभीत है इस कोविड-19 की वजह से। पिता, लगातार जो बीमारी हमारे देश में फैलती जा रही है पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं
हर एक व्यक्ति जो इस बीमारी की वजह से परेशान है पिता, दुखी है, बीमार है, परेशान है, नौकरियां जा रही हैं, लोग कमजोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे हैं, उन लोगों के लिए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी परेशानी को दूर करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता, अपना हाथ बढ़ाएं, लोगों को चंगाई दें पिता, होने दे पिता, इस बीमारी की जल्द से जल्द दवा मिलने वाली हो सके और लोग चंगे हो सके, आपका जय जयकार कर सके, आपके विश्वास में पिता और अधिक मजबूत होने वाले हो सके। साथ ही पिता विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश की सीमाओं के लिए। पिता जब शत्रु ने हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है, किसी न किसी रूप में पिता हमारे देश पर वो हमला करना चाहता है, चालाकी से, धूर्तता से, कपट से, तो पिता हमारे देश की सीमाओं की रक्षा हम आपके हवाले करते हैं पिता, हमारे देश के जवानों की सुरक्षा आपके हवाले करते हैं पिता, आप उनके मददगार हो, उनको संभालें, होने दे पिता हमारे देश के जवान, हमारे बच्चे शहीद होने वाले ना हों, बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हों और हमारे देश की सीमा से उनको बाहर भगाने वाले हों पिता। और क्या मांगे पिता, आप हमारे मांगने के पहले जानते हैं, हमारी आवश्यकताएं आप हमारे मांगने से पहले पूरी करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलके कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।